बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए फटाफट से शुरू करेंगे टॉपिक अपना, बल्कि खत्म करना है मेरे को आज। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज। बेटा क्या किया हमने अभी तक बाय बैक में, सुनिए। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, मैंने आपको बताया कि बायबैक इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इशू। जैसे हम मार्केट में शेयर इशू करते थे तो पैसा आ जाया करता था, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने क्या किया, मैंने मार्केट में शेयर इशू कर दिए, बदले में कुछ पैसा मेरे पास आ गया जिसको हम फ्रेश इशू बोलते थे। बायबैक का मतलब क्या है? अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीद लेना। मैंने कहा बतेरा पैसा है मेरे पास, एक काम करते हैं, शेयर होल्डर से अपनी कैपिटल वापस बाय बैक कर लेते हैं, वापस खरीद लेते हैं। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया आपको कि फ्रेश इशू के टाइम पर क्या एंट्री करते थे। बोलो बेटा क्या एंट्री करते थे? जब शेयर इशू करने होते थे तो क्या एंट्री होती थी? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही एंट्री होगी। तो अब अगर आज बाय बैक करना चाहते हैं तो क्या होगा? डेफिनेट सी बात है, इसकी रिवर्सल एंट्री ही तो होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। वो अलग बात है, अभी इसकी डिटेलिंग और करवा दी थी मैंने। मोटा मोटी तो यही एंट्री होगी बाय बैक की, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। क्या यहां तक की बात ठीक है? फिर मैंने और कंप्लायंसेस की बात की आपके साथ। मैंने कहा बेटा कुछ ऐसे होता है। आज की क्लास यहीं से शुरू होगी, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं पहले। आपने क्या किया, तय किया 100 रुपए वाला शेयर है, वापस बाय बैक कर लेंगे 150 रुपए में। तो ये लो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट लेट्स से 1 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर्स बायबैक 1,20,000। बेटा समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? आप शेयर होल्डर थे, 1 लाख शेयर आपके पास थे, मैंने कहा भाई शेयर वापस बेचोगे? 120 में ले लूंगा, 20 रुपए फालतू दिलवा दूंगा, मार्केट में भाव तो 105 का चल रहा है, मैं फालतू लालच दे रहा हूं आपको, लालच दे रहा हूं। तो मैंने लालच दिया, आपको सहमति तैयार कर लिया, यही एंट्री होती है बेटा। अगली एंट्री बताना क्या करेंगे? ये लो, इक्विटी शेयर बायबैक डेबिट 1,20,000, जो बायबैक ड्यू किया था बेटा उसका पेमेंट कर दिया। जल्दी बोलो बेटा। लो जी, पेमेंट भी हो गया, पेमेंट भी कर दिया, ये तो सिंपल बात। अब बात आती है कि जितने की कैपिटल बायबैक की, जितने की कैपिटल कम हुई, कंपनीज एक्ट क्या कहता है? उतने का ही आप तो फ्रेश इशू लेकर आओ या उतने का ही CRR बनाओ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रेफरेंस शेयर में भी पढ़ा था हमने। तो बेटा जरा प्रीमियम कितने की आपको CRR में ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ेगी? बोलो बेटा। एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक, जितने बायबैक किए उतना CRR में ट्रांसफर कर दिया। बेटा ये CRR में ट्रांसफर कहां से करोगे? बोलो बेटा, कहां कहां से बताया था ट्रांसफर कर सकते हैं? सबसे पहला कौन सा यूज करेंगे रिजर्व फॉर ट्रांसफरिंग टू CRR? सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो भाई? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड ओनली। बोलो बेटा। तो पहला कौन सा आएगा? जनरल रिजर्व। फिर कौन सा आएगा? अगर जरूरत पड़े तो PNL यूज कर लेना। बेटा क्लियर है? साथ में एक काम और करना पड़ेगा, बताओ क्या बताया था काम वो? भाई जितना ये प्रीमियम है
ये लॉस है कि नहीं है, लॉस 20,000 का, इस लॉस को राइट ऑफ करो। आओ बेटा, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना, 20,000 रुपए, राइट ऑफ करवा दीजिए। बेटा पहली चॉइस क्या होगी मेरी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसमें ना हो तो और इसमें भी कम पड़ जाए तो, ये मैं चर्चा कर चुका हूं आपके साथ, ये मैं कर चुका हूं कि जितने की कैपिटल मुझे बायबैक करनी है, मैंने शेयर होल्डर से बातचीत कर ली। मैंने शेयर होल्डर से कहा, शेयर होल्डर जी आपके शेयर हम वापस खरीद लेंगे, कुछ फालतू पैसा भी देंगे, 100 रुपए के बदले 120 दिलवाएंगे। बोला ठीक है, रजामंदी हो गई। अब कंपनीज एक्ट कहता है जितनी की कैपिटल बायबैक की उतना सीआर में ट्रांसफर करो। लो जी, वो भी हो गया, और साथ में जो लॉस है वो लॉस भी राइट ऑफ हो गया। क्या ये याद रहेंगी बात? लेकिन अब आज की बात सुनो। अब हुआ क्या कि जितने की कैपिटल आपने बायबैक की, क्या हम सारी की सारी कैपिटल बायबैक कर सकते हैं? जैसे प्रेफरेंस शेयर जितने होते थे वो सारे के सारे हम रिडीम कर सकते थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेफरेंस शेयर सारे रिडीम कर सकते थे। क्या इक्विटी कैपिटल सारी बायबैक कर सकते हैं? आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट ने कहा कि आप सारी कैपिटल बायबैक नहीं कर सकते। मैंने कहा जी फ्रेश इशू निकाल दूंगा बदले में, मैंने कहा बदले में सीआर में ट्रांसफर कर दूंगा, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको सारी कैपिटल बायबैक करने की अनुमति नहीं देंगे। तो कितनी कर सकते हो? अच्छा ये बताओ, कंपनीज एक्ट मुझे कुछ बताने वाला है, तो वो क्या बताएगा? मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बॉट बैक या मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी बॉट बैक? क्या लगता है आपको? मैक्सिमम ही तो बताएगा, मिनिमम तो करो ही मत। मिनिमम में क्या बताना है? तो लिमिट्स की बात कर रहे हैं हम। अब यहां पर लिमिट्स ऑफ बायबैक, कितने शेयर्स आप बायबैक कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी आज का। कितने शेयर्स आप बायबैक कर पाइएगा? तो कंपनीज एक्ट ने कहा 3 टेस्ट हैं, तीनों टेस्टों को लगा लीजिए और मुझे तीनों ऐसा नंबर निकाल के बताइए जो तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई कर दे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, अभी कुछ नोट मत करना। टेस्ट 1 ने कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन बोल रहा है 20,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। टेस्ट 2 ने कहा कि 25,000 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, और टेस्ट 3 जब लगाया तो इसने कहा कि 19,200 शेयर्स बायबैक कर पाओगे। 19,200 शेयर्स बायबैक कर पाओगे। हम ढूंढ रहे हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक कि भाई कितने मैक्सिमम शेयर्स आप बायबैक कर पाइएगा। टेस्ट 1 कुछ कह रहा है, टेस्ट 2 ने कुछ और कहा। ये टेस्ट है क्या, बात की बात है। रिजल्ट ये निकल कर आया। मुझे ये बताइए आप कितने शेयर्स बायबैक कर पाओगे? कितने कर पाओगे? 20, 25, 19, 200? हाँ जी 25,000, क्योंकि यहां वर्ड मैक्सिमम लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितने शेयर्स बायबैक कर पाएंगे। बोलो बेटा गलत है, गलत है। सुनो, 2 अलग अलग चीजें हैं ये क्या लिखा हुआ है? मैंने कंपनीज एक्ट से पूछा, कंपनीज एक्ट ने कहा ये मैक्सिमम लिमिट हम बताएंगे आपको। हम क्या बताने वाले हैं कि आप कितना मैक्सिमम बायबैक कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बोला 3 टेस्ट बता रहे हैं, 3 टेस्ट बता रहे हैं आपको। आप उतने शेयर बायबैक कर लीजिए जो तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई कर दे। बताओ जरा फटाफट से कितने कर पाओगे? क्या ये 20,000 अगर बायबैक किए
इस टेस्ट को सेटिस्फाई कर दिया इसने? हाँ कर दिया। इस लिमिट को सेटिस्फाई कर दिया। क्या इसको कर दिया? नहीं। बोलो बेटा, इसने इन दोनों को नहीं किया। इसने अगर बात करें तो बेटा तीनों को सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं करा? तो सरल शब्दों में अगर बात करूं तो मैं क्या बोल पाऊंगा? लोअर ऑफ द थ्री लिमिट्स, लोअर ऑफ टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। भाई तीनों में जो लोअर हो उतना बायबैक कर लो, क्योंकि ये वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर मैंने 19,200 किए तो ना तो इस टेस्ट को कोई एतराज होगा। टेस्ट 2 कह रहा है 25,000 करो, मैंने कहा भाई साहब 19,200 किए, हाँ फिर ठीक है, अलाउड। टेस्ट 3 19,200 बोल ही रहा है। बेटा क्या क्लियर है बात? कंफ्यूजन क्यों होती है? कंफ्यूजन होती है, यहां मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है जी। अरे मैक्सिमम वर्ड का यहां मतलब नहीं है कि इन तीनों से मैक्सिमम ढूंढ लो आप। मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3 टेस्ट। जो भी इन तीनों टेस्ट से लोअर आए वो आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी बायबैक की। बेटा समझ में आ रहा है? वैसे लिखा तो टेक्निकल भाषा में है वहां पर कंपनीज एक्ट में, मैंने सरल भाषा में आपको बात कर ली अब कि पहली बात, लिमिट किस चीज की है मेरे पास? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। मिनिमम की बात नहीं करेंगे, मत करो आप, मिनिमम तो 0 होता है। अगर आप करना चाह रहे हो, आप मेरे पास आए कंपनीज एक्ट के पास, सर कितने शेयर बायबैक कर लें? सारे कर? नहीं नहीं सारे नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैक्सिमम मैं बताऊंगा। अच्छा सर बताओ, बताओ कितना? तो मैंने जवाब क्या दिया? टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3 है, तीनों की लिमिट निकाल लो और फिर उतने शेयर बायबैक कर लेना कि किसी को भी एतराज ना हो। लिखा तो ये है, उतने शेयर बायबैक कर लेना कि तीनों टेस्टों में से किसी को एतराज ना हो। तो बताओ मैं कितने बायबैक करूं कि तीनों को एतराज ना हो? जो लोअर लिमिट है वो कर लूं, तीनों में से जो लोअर है वो बायबैक कर लो, ना इसे होगा ना इसे होगा ना इसे एतराज होगा। क्लियर है बात? अब सवाल क्या रह गया बस? सर हाउ टू कैलकुलेट दीज लिमिट्स, ये टेस्ट क्या हैं? सुने सुनिए यहां पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ बायबैक, लोअर ऑफ फॉलोइंग 3। Following 3 lower of following 3 amounts। लिखवा दिया जिससे कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। अब ये 3 कौन कौन से हैं सुनिए। पहला, फर्स्ट इज टेस्ट 1, टेस्ट 1 आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। तो कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप कर पाएंगे 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उसका 25% निकाल लीजिए, आप उतने शेयर्स बायबैक कर पाएंगे। क्लियर है बात? बड़ा सिंपल है। दूसरा भी बहुत सिंपल है, तीसरे में टाइम लगेगा मुझे। क्या बोल रहा है कंपनीज एक्ट? बोला भाई आंख बंद करके बता रहा हूं मैं, जितने शेयर हैं, 1 लाख शेयर हैं, 5 लाख शेयर हैं, 10 लाख शेयर हैं, 20 लाख शेयर हैं, मैक्सिमम 25% कर पाओगे। 25% से ऊपर तो हो ही नहीं सकता।
तो 1,00,000 शेयर हैं, अगर शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, अमाउंट की बात नहीं कर रहा, 1,00,000 शेयर्स हैं तो कितने टेस्ट 1 कह रहा है कि आप बायबैक कर पाएंगे? 25,000 शेयर कर पाओगे, पहले से 25,000 आ गया। दूसरा रिसोर्स टेस्ट, टेस्ट 2 इज रिसोर्स टेस्ट। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपको कि आप 25% कर पाएंगे ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। ये क्या हुआ? एक काम करिए, इसको नोट करिए आप अपोजिट साइड पर, और वर्टिकली मत करिएगा, हॉरिजॉन्टली करिएगा, वहीं पर लिखिए असाइनमेंट पर, तो मुझे हटाना पड़ेगा फिर, इसलिए बोल रहा हूं। लिखिए रिसोर्स टेस्ट इस बार अमाउंट पकड़ लो, 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड अपॉन बायबैक प्राइस, अपॉन बायबैक प्राइस। सर ये शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व प्लस पीएनएल। डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। लिखो, समझाता हूं उसको। जो भी इनमें से तीनों में से लोअर आएगा उतने शेयर्स का बायबैक करवा देंगे। जो भी लोअर अमाउंट आएगा उसे हम यहां पर बायबैक करवा देंगे। लोअर ऑफ द फॉलोइंग 3 अमाउंट्स। टेस्ट 1 आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, सब छोड़ो, जितने शेयर हैं उसका 25% निकाल लो, सब छोड़ो बात, 25% निकाल लो। या जो शेयर होल्डर्स फंड है उसे डिवाइड करोगे अगर बायबैक प्राइस से, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उसका 25% अलाउ कर देंगे आपको हम। नाउ व्हाट इज शेयर होल्डर्स फंड? बेटा समझ में आ रही है शॉर्ट टर्म सारी? ये क्या लिखा हुआ है? शेयर होल्डर्स फंड। ये क्या है? बायबैक प्राइस, कितने भाव में आप बायबैक करने वाले हैं, 12 रुपए में, 15 रुपए में, 25 रुपए में। फिर शेयर होल्डर्स फंड का मतलब बताया मैंने, क्या क्या आएगा इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएनएल। तो इसका आप 25% कर दीजिएगा, बात बन जाएगी। या जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा मुझे अब, कि डेट इक्विटी रेशो। बेटा याद आ रहा है डेट इक्विटी रेशो क्या होती थी? ये बोलो बेटा। डेट अपॉन इक्विटी। अच्छा, ये डेट इक्विटी सबसे आइडियल कौन सी होती थी? कि भाई ये डेट इक्विटी रेशो है। बिजनेस में अगर मैंने 100 रुपए लगाए हुए हैं अपने, इक्विटी यानी ओनर्स का पैसा 100 रुपए है, तो उधार कितना ले सकते हो आप? होशियारी किसमें है? व्हाट इज द आइडियल डेट इक्विटी रेशो? इज 2:1। बेटा पढ़ा होगा ना 12th में, तो इज 2:1। इसकी हिंदी करना मतलब क्या है? कि अगर मैंने 100 रुपए अपने लगाए हैं
तो 200 रुपए बाजार से उधार उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो अब एक बात समझो, जब कैपिटल बायबैक करोगे, अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ध्यान से, जब कैपिटल बायबैक करोगे तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। हां बोलो, क्या डेट पर कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, नहीं पड़ेगा। तो ये डेट इक्विटी रेशो जो आज थी वो कल को चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी? बोलो, चेंज हो जाएगी ना। अब वो ये बोल रहा है कि डेट इक्विटी रेशो 2:1 मेंटेन रहनी चाहिए। कब? पोस्ट बायबैक। क्या मतलब हुआ इसका? बायबैक के बाद, बायबैक के बाद भी डेट इक्विटी रेशो 2:1 मेंटेन होनी चाहिए। आप कर लो, लेकिन उतना ही करना कि डेट इक्विटी रेशो 2:1 बनी रहे। अगर वो छेड़छाड़ कर दिया उसमें ना, फिर हम आपको इक्विटी शेयर्स बायबैक करने की परमिशन नहीं देंगे ना। दोबारा से, व्हाट इज डेट? लिखो इस फॉर्मूले को दोबारा। डेट का मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म डेट। इसी फॉर्मूले को दोबारा लिखवा रहा हूं यानी मैं अब, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी का मतलब फिर से वही है सब कुछ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्लस पीएनएल प्लस जनरल रिजर्व। दिस हैज टू बी 2:1, ये बोल रहा है। इसी को थोड़ा और फैलाकर लिख दिया मैंने डिटेल में, इसी के ऊपर मुझे काम करना है बस। अब रेशो हैज टू बी 2:1 आफ्टर बायबैक। बायबैक के बाद मैक्सिमम 2:1 की रेशो होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम नहीं, 2:1 की रेशो मेंटेन रहनी चाहिए। इतना ही बायबैक हम आपको अलाउ कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए मेरे साथ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म, चर्चा, चैप्टर की चर्चा खत्म। असाइनमेंट बेटा पास कर दो, अभी ये भी देख लेंगे बच्चे, एक दे दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ कॉम्पिटेंट लिमिटेड। बेटा बैलेंस शीट दी हुई है बहुत सारी एसेट लायबिलिटीज के साथ। कंपनी वॉन्ट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है, दे दिया है। तो कंपनी 25,000 बाय बैक करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं बेटा। 25,000 शेयर बाय बैक करना चाहती है 10 रुपए वाले एट 20 पर शेयर। क्या मतलब हुआ इसका? ये दिख रहा है आपको? ये दिखाना पड़ेगा मुझे बार बार। ये देखो, 10 रुपए वाला शेयर 20 रुपए में बायबैक करना चाह रही है, यानी 10 का शेयर 20 में बायबैक, 10 का प्रीमियम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? ये ऐसी तो बोल रहा है। चलो ठीक है। बायबैक इज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड। द पेमेंट ऑफ बायबैक विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस। पैसा बतेरा है, करंट एसेट में पड़ा हुआ है, वहां से हम बायबैक कर लेंगे, कोई चैलेंज नहीं है। कमेंट विद योर कैलकुलेशन वेदर बायबैक बाय कंपनी इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये जो 25,000 करना चाह रहे हो ये विद इन द प्रोविजंस है भी या नहीं है? तो चेक कर लो एक बार। 25,000 यहां से अनुमति 25 की मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आगे इफ यस, और अगर हां तो पास एंट्रीज टुवर्ड्स द बायबैक ऑफ शेयर्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक। आई होप क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, उसने बता दिया कि भाई 25,000 का मन बना रहा हूं, जरा बता दो मैं 25,000 बायबैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो एक काम करें, टेस्ट लगाने शुरू करें तीनों एक एक करके। पहला, क्वेश्चन नंबर 5।
lower of following three amounts is allowed for buyback. Lower of following three amounts is allowed for buyback. बायबैक आप इन तीनों में से जो भी कम हो उसका कर पाएंगे. करिए जरा. टेस्ट वन. बेटा टेस्ट वन का नाम क्या था? भूल गया मैं, बताना. आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट. लगवाओ. ये क्या कह रहा है कि आप कर पाएंगे 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग. बेटा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 1,25,000. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 1,25,000. तो 1,25 का 25% बताना. 31,250 शेयर्स. जरा बताना 25,000 करना चाह रहे हैं आप, कर पाओगे क्या? हाँ कर पाओगे. टेस्ट वन तो कह रहा है 31,000 कर लो. अरे मैं तो 25 ही कर रहा हूं बस. तो अलाउड बाय टेस्ट वन. टेस्ट टू रिसोर्स टेस्ट करो. बताओ ये कितना अनुमति देगा? टेस्ट टू इज रिसोर्स टेस्ट. ये अनुमति देगा बेटा 25% ऑफ शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय बायबैक प्राइस. ये तो 20 रुपए था. बायबैक प्राइस वॉज 20 रुपीज. जरा मुझे अब निकाल के बता दो शेयर होल्डर्स फंड में कितना. इक्विटी कैपिटल 1250, सिक्योरिटी प्रीमियम 250, रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख और पीएनएल 1,25,000. बेटा देख के बताना कितने शेयर्स आ रहे हैं. ये 1250, 250, 15, 30, 31, 25 डिवाइड बाय 30. हाँ 39062. अच्छा ये लो, ये भी समझो पहले तो. अब एक ये आ रहा है बेटा 39062.5 शेयर्स. टेस्ट टू क्या कह रहा है? टेस्ट टू कह रहा है कि भाई साहब देखो ऐसा है, हम तो 39,062.5 शेयर्स अलाउ कर पाएंगे. यही तो बोल रहा है. बोलो मैं करना कितना चाह रहा हूं? 25,000. तो अभी तक तो इससे भी यानी हरी झंडी मिल गई. अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये शेयर पॉइंट में तो हो ना पाएंगे, तो उसको 62 लिख दूं या 63 लिखूं राउंड ऑफ करके? 2 क्यों? उसने कहा है 62.5 से ज्यादा ना होने देंगे. राउंड ऑफ नहीं करना यहां पर. अगर ये 0.9 भी होता तो भी क्या लिखते इस लिमिट से? इस लिमिट का आंसर है टेस्ट 2 का 39062 शेयर्स. अच्छा दोनों को कंबाइंडली पढ़े अभी तक, तो बताना कितना अलाउड हो जाएगा. क्लियर है बात? अगर आप ये करोगे ना तो टेस्ट वन नाराज हो जाएगा, बोला मुझसे पूछा ही क्यों जब मेरी सुननी नहीं. तो अगर हम दोनों को कंपाउंडली पढ़ें तो 31,000 शेयर्स आर अलाउड टू बी बॉट बैक. क्लियर है बात? तीसरा समझो अब, डेट इक्विटी रेशो टेस्ट. टेस्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. ये डेट इक्विटी
रेशो टेस्ट, टेस्ट 3, क्या कह रहा है ये बताओ जरा। ये कह रहा है कि बायबैक के बाद की, बायबैक के बाद की डेट इक्विटी रेशो 2:1 होनी चाहिए। बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आओ जरा देखते हैं डेट इक्विटी रेशो कैसे निकलती है बेटा। अरे बोलो। डेट अपॉन इक्विटी, या ऐसे लिख लो उसको आप कहो तो, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व सरप्लस, नोट मत करना बस सब कुछ, प्लस पीएनएल हैज टू बी इक्वल टू 2:1। ये 2:1 होना चाहिए। जरा बताना लॉन्ग टर्म डेट कितना है, बताया हुआ है। डेट्स बता रहा है बेटा, डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, सब जोड़ के बता देना कितना आ रहा है ये। 7, 5, 12, 2, 1, 8, 14, 15, 45 लाख, 45 लाख 25,000। बेटा ये है कि नहीं है? अब सुनो ध्यान से, बोल रहा है पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशो 2:1 चाहिए। जब कुछ शेयर बायबैक हो जाएंगे, मुझे नहीं पता कितने करने वाले हैं अभी, पता नहीं 25,000 की अनुमति मिलेगी या कम की अनुमति मिलेगी, मुझे क्या पता अभी। वो तो जब तीनों टेस्ट सॉल्व हो जाएंगे तभी तो लिमिट आएगी। लेकिन उसके बाद की बायबैक डेट इक्विटी रेशो 2:1 होनी चाहिए। बायबैक के बाद इन पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सेम लिख दिया मैंने। क्या इन पर कोई फर्क पड़ेगा? हां पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। क्या इक्विटी कैपिटल कम ना हो जाएगी? बोलो बेटा, इक्विटी कैपिटल पर फर्क पड़ेगा? हां बोलो। इस पर फर्क पड़ेगा क्या? इस पर क्यों पड़ेगा? हां, याद नहीं आया? जब वो प्रीमियम राइट ऑफ करोगे, ये रहा, ये जब प्रीमियम राइट ऑफ करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे। जब शेयर बायबैक होंगे प्रीमियम पर फर्क पड़ेगा। हां बोलो। जब शेयर बायबैक होंगे तो बेटा जनरल रिजर्व पीएनएल पर भी फर्क पड़ेगा। हां बोलो, है कि नहीं है? ठीक, तो एक बात तो तय है कि ये जो वैल्यूज थी, जरा बताना अब इक्विटी कैपिटल कितनी थी? 12 लाख। मैं फिगर्स लैक्स में लिख लूं क्या? 12.5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताना कितना था? हाँ जी, 2.5 लाख। रिजर्व सरप्लस बताओ कितना है? 15 लाख। और पीएनएल कितना है? 1,25,000। ये फिगर्स लिखी है मैंने, लेकिन गलत हैं फिगर्स ये, क्योंकि सारी फिगर्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। रीजन, मुझे ये चाहिए रेशो पोस्ट बायबैक। अब सर लाएं कहां से? हमें तो पता ही नहीं कि कितने शेयर बायबैक होने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक इज एक्स। मान लेते हैं, लेट एक्स नंबर ऑफ शेयर्स बी बॉट बैक। एक्स शेयर्स आप बाय बैक करने वाले हैं, ये फाइनल फिगर एक्स है। अब जरा मुझे ये बताओ, जब एक्स शेयर्स बाय बैक कर लोगे, जब एक्स शेयर्स बाय बैक कर लोगे तो क्या शेयर कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? माइनस कर दें कितना? 10x। अरे एक शेयर 10 रुपए का है, हां बोलो। अच्छा, ये एंट्री दिमाग में रखना,
जो हमने पिछली क्लास में एंट्रीज की हैं। नई कैपिटल तो ये हो गई। प्रीमियम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स एक्स हैं, तो शेयर कैपिटल कितने की होगी? 10x की होगी। अच्छा, प्रीमियम कितना दोगे? 10x ही दोगे। 10 वाला शेयर 20 में बाय बैक कर रहे हो, बोलो। और साथ में ट्रांसफर करना पड़ता है सीआरआर में। कितना करवाओगे? 10x करवाओगे, बोलो बेटा। अब बताओ, शेयर कैपिटल 10x से कम हो गई, प्रीमियम कितने से कम हो जाएगा? ये लो, ये भी 10x से कम हो गया। और सीआरआर में कहां से ट्रांसफर करोगे? जनरल रिजर्व पीएनएल से करोगे। तो ये जो जनरल रिजर्व पीएनएल है, ये भी 10x से कम हो जाएगा। चैप्टर खत्म। बस ये जो स्टडी मटेरियल में किया हुआ है, बड़ा बेकार तरीके से किया हुआ है। सब कुछ रटने जैसा है वहां पर। यहां लॉजिकल सब कुछ है कि नहीं है? बोलो बेटा। जान के ऐसे लिखवाया है मैंने इस वजह से कि आपको इंपैक्ट समझ में आए। लेट नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक एक्स, तो शेयर कैपिटल 10x से कम हो जाएगी, अब होने वाली है। इस पर प्रीमियम भी रहेगा 10x का, क्योंकि 10 वाला शेयर 20 में बाय बैक कर रहे हो। और ट्रांसफर टू सीआरआर, ये तो पीएनएल जनरल रिजर्व कम हुआ इससे। बेटा समझ में आ रही है? ऑल्दो अमाउंट सेम है तीनों की, लेकिन तीनों का मतलब तो अलग अलग है। बोलो, नोट करो इसे, इक्वेशन सॉल्व करो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। खत्म। ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको, लिमिट वाला। एंट्री वाला क्वेश्चन की संभावनाएं कम है बायबैक से, ज्यादा संभावनाएं हैं कि वो आपसे लिमिट ही पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक आप कर पाइएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर पाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर पाएंगे? ये लैक में लिखा है मैंने, जिससे वो फिगर्स ना एक्चुअली, इसको ऊपर वाले को लैक्स में कर दूं क्या? चलो ठीक है, बहुत लंबी इक्वेशन बन जाती, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेटा एक्स की वैल्यू निकाल के बताना। पोस्ट बायबैक रेशियो 2:1 होनी चाहिए। डेट पर कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन हां इक्विटी पर फर्क पड़ेगा। आओ देखते हैं। ये हो गया बेटा कितना, इस इक्वेशन को सॉल्व करवाना 45.25 लाख, क्वेश्चन ही लाख में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 12, ये सब मिला के कितना आ रहा था? पहले भी आ रहा था ये तो 31 लाख, 31.25 लाख माइनस 30x इज इक्वल टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। 45.25 लाख, 31 यानी 62.5 लाख माइनस 60x, तो ये हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 17.25 लाख, यानी x की वैल्यू कितनी बेटा?
28,750 शेयर्स। लो जी, टेस्ट 3 भी खत्म हो गया। बताना टेस्ट 3 ने क्या कहा मुझे? टेस्ट 3 ने कितने शेयर्स की अनुमति दी मुझे? बोलो बेटा। टेस्ट 3 ने अनुमति दी बेटा 28,750 शेयर्स की। टेस्ट 1 ने कितनी अनुमति दी थी? 31,250। और टेस्ट 2 ने कितने की दी थी? 39,062। मुझे यह बताइए अब, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैं कितने शेयर बायबैक कर पाऊंगा? 28 ये कर पाऊंगा। मैं करना कितने चाहता हूं? 25 ही करना चाहता हूं भाई, कोई कॉन्ट्रवेंशन नहीं है। लिखिए पहले इसमें, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट कंपनी कैन बाय बैक 28,750 शेयर्स। ये तो मेरा निष्कर्ष है। As per the provisions of Companies Act, as per the provisions of Companies Act, company can buy back 28,750 shares. Therefore, the buyback of 25,000 shares. Therefore, the buyback of 25,000 shares is within the provisions of the Companies Act. Is within the provisions of the Companies Act. बेटा क्लियर है बात? ये बोलो बेटा। is within the provisions of the Companies Act. ये विद इन द प्रोविजंस है भाई। कंपनीज एक्ट से पूछा मैंने, उसने कहा तीनों टेस्ट लगा लो। तीनों टेस्ट लगाए तो यहां से 28,750 आया। मैंने कहा मैं तो 25 करना चाहता हूं। बोला अलाउड है। उसने ये तो पूछा था। कमेंट वेदर द कंपनीज बायबैक इज विद इन द प्रोविजंस। है बिल्कुल, और है तो अब एंट्रियां कर दो फटाफट से। करो एंट्रियां। पहले बायबैक ड्यू, दूसरा बायबैक मेड, तीसरा प्रीमियम रिटन ऑफ, चौथा ट्रांसफर टू सीआरआर। कर दो अब तो। पिछली क्लास का रिवीजन। अब क्या हुआ बताओ? माइनस ये कैसे किया? कौन सा 10x समझ नहीं आया? 3 है 10x तो यहां पर। कैपिटल थी 1250 की, कम हो जाएगी 10x से। एक शेयर 10 रुपए का है, नंबर ऑफ शेयर्स x करने वाले हो, 10x कम कर दिया। रुपीज ही तो कर रहे हैं, 12.5 लाख ही रुपए तो हैं ये भी। ये 12.5 लाख रुपए है ना। बोलो, ये भी रुपए ही तो हैं सब, तो इनको रुपीज में कन्वर्ट किया मैंने। x की वैल्यू आ गई। बेटा फटाफट से एंट्रियां करो पहले। बेटा एंट्री करनी है पहले, करो फटाफट से एंट्री कर लीजिए। आसान है एंट्रियां तो, पिछली क्लास में एंट्रियां ही की थी बस हमने। लो देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने करने वाले हो? 25,000 यानी 2,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 250। प्रीमियम ऑन बायबैक भी रहेगा 250 टू बायबैक टू इक्विटी शेयर्स बायबैक। $5 लाख।
इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक, ₹5,00,000। उसके बाद प्रीमियम राइट ऑफ कराइए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ₹2,50,000। और फाइनली क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, $2,50,000 आउट ऑफ जनरल रिजर्व बैलेंस। जनरल रिजर्व के बैलेंस में से ट्रांसफर कर दिए सीआरआर में। दैट्स इट, खत्म बात। जनरल रिजर्व नाम नहीं है वहां पर, नाम क्या है बेटा, रेवेन्यू रिजर्व दे रखा है, वही लिखना आप भी। रेवेन्यू रिजर्व 2,50,000 टू सीआरआर 2,50,000, खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है एग्जाम में 12 नंबर का, पुराने कोर्स में आया था ये, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा, क्या कुछ चेंज हो गया क्या? सिक्स ही तो है बेटा, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, देख लो, कोई भी है जी। पी लिमिटेड अ नॉन लिस्टेड कंपनी, बेटा दिख रहा है क्वेश्चन, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, 3 पार्ट है इसमें। इक्विटी कैपिटल दी हुई है करोड़ में, 330 करोड़ की, यानी 33 करोड़ शेयर थे। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व। क्या इसका कुछ होगा? बोलो बेटा, नहीं होगा। लोन फंड 1800 करोड़ के थे। शेयर्स, शेयर होल्डर ऑफ पी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू बायबैक मैक्सिमम परमिसिबल अंडर इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडरिंग द लास्ट सरप्लस अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी। बेटा क्लियर है, आप जितना बोल रहे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर देंगे, लेकिन कितना? द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इज 25 रुपए पर शेयर एंड in order to induce the existing shareholders to offer for buyback, it was decided to offer a price of 20% over market। मार्केट में भाव क्या चल रहा है? मैंने कहा 25 तो मार्केट में ही भाव है, ये शेयर होल्डर मानेंगे ही नहीं, ये बायबैक के लिए मानेंगे ही नहीं। बताओ इन्हें मनाने के लिए क्या करें? मार्केट प्राइस से 20% फालतू ऑफर कर दो। कितना ऑफर कर दो? 30 रुपए। बोलो बेटा, यानी देखना इस पूरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका क्या होगा जरा बताना। याद है ये बायबैक प्राइस लिखा करते थे यहां पर, कहां लिखते थे? टेस्ट 2 में। बोलो, बस यहां पर क्या आएगा? 25 रुपए मत लिख देना, 30 रुपए में बायबैक किए। आगे आइए। यू आर इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। इसने क्लियर कर दिया कि भैया इसको हाथ मत लगाना, ये इनकम टैक्स के पर्पस के लिए बना रखा है हमने। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव एक्शन, अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अ सिचुएशन वेयर लोन फंड ऑफ द कंपनी वर आइदर 1200 करोड़ और 1500 करोड़। 3 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? क्या पहला केस क्या है? लोन फंड 1800 करोड़। दूसरा केस क्या बनाओगे?
लोन फंड 1200 करोड़, और तीसरा केस क्या बनाओगे, लोन फंड 1500 करोड़। अच्छा एक बात बताओ, लोन चेंज होने पर कौन से टेस्ट में फर्क पड़ेगा? 1 और 2 का आंसर तो सेम रहेगा। 1 और 2 का आंसर तो सेम रहेगा, चाहे लोन कितने का भी हो। 1 और 2 टेस्ट तो सेम आंसर देंगे, टेस्ट 3 का आंसर बदलता जाएगा। क्लियर है बात? बोलो बेटा। तो एक काम करो फटाफट से, पहले टेस्ट 1 और टेस्ट 2 निकाल लो कितनी लिमिट है, और फिर टेस्ट 3 3 बार लगाएंगे। या एक काम करें, रुक जाओ, ऐसे मत करो, बाद में कंफ्यूजन होगी वरना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6 7 अलग तो नहीं क्यों आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा हूं मैं यहां पर आपसे, और ये है मेरे पास, इफ लोन फंड, क्या हो रहा है ये, इफ लोन फंड्स हैं हमारे पास 1800 करोड़, करो सॉल्व, हम बाकी में सेम लिख देंगे फिर। बताओ टेस्ट 1, %, ऑफ कितने शेयर्स थे ये, 33 करोड़, सारे फिगर्स करोड़ में आ रही हैं ये। हाउ मच, 82.5 कहां से आ गया ये? अरे 330 नंबर ऑफ शेयर निकालने नलायक, आउटस्टैंडिंग शेयर्स चाहिए, कितना हुआ 8.25 करोड़ शेयर्स। बेटा क्लियर है बात ये? टेस्ट 2 बताओ। %, ऑफ शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय बाय बैक प्राइस। शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं, 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, ठीक बोल रहा हूं मैं? कितना हो गया, 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, आंसर ही बता दो मुझे तो। 6.25 करोड़ शेयर्स। टेस्ट 2 कह रहा है 6.25 करोड़ शेयर्स। टेस्ट 3 बताओ अब कितना कहेगा, अपने आप करो, मैं शुरू भी नहीं कर रहा, मैं जानकर शुरू भी नहीं कर रहा, अपने आप ही करो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डेट इक्विटी रेशियो पोस्ट वाली हैज टू बी 2:1। डेट दिए हुए हैं, बता ही रहा है डेट तो 1800 करोड़ के, इक्विटी बता रहा है 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90 हैज टू बी 2:1। लेट नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक x, तो शेयर कैपिटल 10x, प्रीमियम ऑन बायबैक कौन बता रहा है मुझे? हाँ 20 रुपए आएगा। बेटा समझ में आ रहा है? 10 वाला शेयर 30 में बायबैक किया है तो 20 रुपए बायबैक आएगा, और ट्रांसफर टू सीआरआर कितने जाने वाले हैं? इक्वल टू अमाउंट ऑफ शेयर्स बायबैक माइनस
माइनस 10x 240 क्या था ये, जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम PNL, सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस 20x और इससे माइनस 10x। ये ब्रैकेट सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं मैंने आपको, आप सीधा माइनस कर दो, यहां से समझ में आती है अगर बात आपको तो सीधा माइनस 40x कर दो इक्वेशन में से। 90x कहां से आ गया राजा बेटा, ये सीधा माइनस 40x कर दो आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लास्ट में यहां पर माइनस 40x लिख दो सीधा, वो मैंने ब्रेकअप करके दिखाया है जानकर आपको, इससे दिमाग में सेटल रहे बात कि करा क्यों है माइनस 40x। बेटा आप सॉल्व कर दो मेरे लिए, बस खत्म। 9 18 बेटा x बताना कितना आ रहा है यहां से, बताओ सॉल्व कर कितना आ रहा है। सॉल्व करके बताइए x कितना आ रहा है। हाँ है नेगेटिव आ रहा है, कितना, माइनस 3 पॉइंट, माई गॉड। बेटा इसकी हिंदी करना, क्या मतलब हुआ इसका, x की वैल्यू आ रही है माइनस 3.75 करोड़, हिंदी करो क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, यानी निष्कर्ष यही तो निकला कि हम कोई शेयर्स बायबैक नहीं कर पाएंगे, कोई भी शेयर्स बायबैक नहीं कर पाएंगे इन केस 1। लिखो कंक्लूजन, लिखो इसमें, केस 1 खत्म हो गया हमारा। क्या लिखेंगे, हाँ जी लिखे इसमें, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, नो बायबैक इज अलाउड, no buyback is allowed if the loan funds are rupees 1800 crore. No buyback is allowed, buyback allow ही नहीं करने देंगे if the loan fund is 1800 करोड़। फटाफट से केस बी बनाओ अब, if loan fund is 1200 करोड़। केस 1 टेस्ट 1 सेम एज अबव कर दो, टेस्ट 2 सेम एज अबव कर दो, टेस्ट 3 फटाफट से कर दो सॉल्व। और दिमाग लगाओगे तो इसमें भी ज्यादा सॉल्व नहीं करना, 1800 को 1200 लिखना है बस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, क्यों सब कुछ लिखते हो बार बार, समझो ना, टाइम बचाना भी तो है एग्जाम में। ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन, वहीं से कॉपी मार दो सीधा, जहां 1200 है, समझ रहे हो बात मेरी, ये 1200 था ना, यहां की जगह सिर्फ 1200 लिखो, 1800 1200 लिखो, बाकी सब सेम कॉपी कर दो, जो भी टोटल प्लस माइनस आ रहा था। कितना आया इसका आंसर, इस बार प्लस में आ गया 3.75। ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखो कंक्लूजन। ये लो मैं कर रहा हूं उसको, इसी को चेंज कर दूं क्या मैं, यहां अगर आप 1200 लीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 3.75।
इफ लोन फंड इज 1200 करोड़, लिखो आंसर क्या लिखोगे अब? पहले आप आंसर बता तो दो मुझे। अच्छा कितना है? हाँ लिखो, एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट maximum shares that can be bought back, maximum shares that can be bought back, maximum shares that can be bought back is, उठा कर बेटा, उठा कर, करो करो उठा, पीछे उठाओ, बंद कर। That can be bought back is कितना होगा बेटा? 3.75 करोड़। If loan fund is 1200 करोड़, if loan fund is 1200 करोड़, और ऐसे ही अगर 1500 करोड़ है तो कितना अलाउ होगा वो भी निकाल लीजिए। नेगेटिव आएगा इस बार भी, जीरो जा रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इफ लोन फंड इज 1800 करोड़, इसके साथ ही सॉरी कितना 1500 करोड़, इसके साथ ही टॉपिक हमारा यहां पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।